व्यूअर्स, पिछले कुछ दिनों से ये खबर एक बड़ी आम हो रही है। हर मीडिया चैनल पे, हर सोशल मीडिया पे इस खबर के इश्तिहार लगे हुए हैं कि पाकिस्तान में 1 दिसंबर से जो गूगल प्ले सर्विस है वो एंड्रॉयड मोबाइल्स पर बंद कर दी जाएगी। जिसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने $34 मिलियन जो गूगल प्ले सर्विस को देना था वो रोक लिया है। जिसकी वजह से जो गूगल प्ले सर्विस है वो अपनी सर्विस पाकिस्तान में 1 दिसंबर से बंद कर रहा है। तो व्यूअर्स, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक फेक न्यूज़ है। इस खबर को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से अपने चैनल की PRV और व्यूज़ बढ़ाने के लिए पेश किया जा रहा है। असल खबर क्या है ये हम आपको बताएंगे मीर वॉइस ऑफिशियल पर। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली खबर कुछ और थी, मगर कुछ टीवी चैनल्स और मीडिया चैनल्स ने इस खबर को ऐसे तोड़ मरोड़ कर और बढ़ा चढ़ा कर पेश किया कि जो एंड्रॉयड यूज़र थे वो बुरी तरह परेशान हो गए कि अब वो अपनी ऐप्स इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो व्यूअर्स, ये बात जहन में रखें कि 1 दिसंबर से पाकिस्तान में गूगल प्ले सर्विस बंद नहीं हो रही, बल्कि गूगल प्ले से जो ऐप्स हम परचेज़ करते थे उसका परचेजिंग का जो प्रोसीजर है ना वो चेंज कर दिया गया है। पहले ये होता था कि जब भी हम कोई ऐप परचेज़ करते थे तो उसकी पेमेंट हम अपने मोबाइल सिम के बैलेंस के ज़रिए कर देते थे, लेकिन स्टेट बैंक ने ये DCB मेथड इसको ख़त्म करके ये किया है कि हम जो पेमेंट करेंगे वो अपने बैंक अकाउंट के डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए करेंगे। तो व्यूअर्स, PTA या प्ले स्टोर अपनी तरफ से किसी भी चीज़ को बंद या मुअत्तल नहीं कर रहा, बल्कि स्टेट बैंक ने सिर्फ पेमेंट मेथड को चेंज किया है। इसलिए एंड्रॉयड यूज़र्स को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बल्कि ये फुल रिलैक्स रहें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर स्टेट बैंक ने ऐसा फ़ैसला लिया क्यों? तो व्यूअर्स, इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान अपने रिज़र्व को बैलेंस करने के लिए और डॉलर को स्टेबल करने के लिए जो कंपनीज सालाना 34 मिलियन इस तरह लेती थी उसको रोक दिया गया है, और ये पेमेंट अब बैंक के ज़रिए होगी। अब इससे पता नहीं हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी या नहीं होगी, लेकिन स्टेट बैंक ने ये एक्शन लिया है। दूसरी तरफ एक खबर ये भी है कि तमाम टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज ने स्टेट बैंक को लेटर लिख दिया है कि आप अपने इस फैसले को रिटर्न करें, क्योंकि बहुत से यूज़र्स हैं जिनके पास बैंक्स की सहूलत मौजूद नहीं होती। लिहाजा पॉसिबिलिटी है कि चंद दिनों में या चंद हफ्तों में स्टेट बैंक अपने इस फैसले को वापस ले ले। अब व्यूअर्स, यहाँ एक ख़ास बात कि अगर ये फ़ैसला वापस नहीं लिया जाता तो इससे सिर्फ प्ले स्टोर ही नहीं बल्कि दूसरी ऐप्स अमेज़ॉन और नेटफ्लिक्स वगैरह जो हम परचेज़ करते हैं वो हम DCB मेथड के ज़रिए परचेज़ नहीं कर सकेंगे, बल्कि जो बैंकिंग मेथड है, मतलब हम अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के ज़रिए उसको परचेज़ कर सकेंगे। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप जब भी किसी चीज़ को या किसी खबर को सुने तो उसके बारे में तस्दीक लाजमी कर लिया करें। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी टीवी चैनल या मीडिया चैनल हर खबर को बिल्कुल परफेक्ट और करेक्ट देता है। अक्सर खबरें अपने चैनल के व्यूज़ और अपने चैनल की पब्लिसिटी के लिए भी गलत तरीके से बयान की जाती हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी देखकर कमेंट्स और लाइक्स ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।